बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुश आमदीद दर-ए-इल्म अकेडमी के अंदर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंशन की एक एडिशनल एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन क्या है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने बड़ी जगहों पर देखी है, जिम में भी देखी है कि पुली लगी हुई होती है, एक तरफ से वेट जो है आप उसको ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो दूसरी तरफ से वेट जो है वो मूव कर रहा होता है। या ये जो आपके सामने एक कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है कि पुली है, उसके साथ एक मैस लगा है M1 है और एक मैस लटका हुआ M2 है। दिखने में आपको पता लग रहा है, ये आपको फिगर ही बता रही है कि M1 जो है इज़ स्मॉलर देन M2 है। ठीक है, एक कंडीशन बना रही है हमने, एक जनरली कंडीशन बना दी। ओके, अब हमारा जो पुली है वो पुली जो है हमारे पास आइडियल है। आइडियल पुली का मतलब है इसका जो मैस होगा हम उसको नेग्लिजिबल ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द टोटल मैस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं, ब्लॉक ले रहे हैं, और फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शन लेस या नेग्लिजिबल मैस का हमें फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि इस कॉर्ड के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, बिकॉज ऑफ दीज टू वेट्स जो कि हैंग हुए हैं, जो टेंशन जनरेट हो रही है ना, टेंशन फोर्स, वो फ्रिक्शनलेस और नेग्लिजिबल मैस पुली का या कह लो कि आइडियल पुली होने की वजह से क्या होगा, वो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो होगी वो सेम रहेगी, वेरिएट नहीं करेगी। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा, हमने अनइक्वल मैसेज के साथ हमने इसको स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मालूम करनी है और ये एक्सेलरेशन ब्लॉक की, मतलब ये M2 मैस मूव कर रहा है, डाउनवर्ड करेगा। ऑब्वियसली M2 ग्रेटर है M1 से, तो ये M2 की तरफ से डाउन मूव करेगा, M1 अपवर्ड मूव करेगा। दैट विल बी द मोशन, ये ऊपर मूव करेगा और M2 कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है हम इंडिविजुअली एक एक मैसेज की पढ़ लेते हैं। मैस M1 की फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो बताई हुई है, दिखाई हुई है, और M2 की जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो आपके सामने नज़र आ रही है। ओके, अब ये जो डॉट है दैट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस मैस M1। तो हमें पता है कि वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि होगा, इसको मैं W1 कह देता हूँ। ठीक है, और ये बन जाएगा M1G बन जाएगा, और M2 का वेट जो कि डाउनवर्ड कर रहा है इसको मैं W2 कह देता हूँ, तो वो M2G हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए वेट का अपोजिट क्या है? लग रही है, एक फोर्स जनरेट हो रही है स्ट्रिंग के अंदर जिसको हम टेंशन कह रहे हैं, इसको मैंने T1 कह दिया M1 की वजह से, और यहाँ पे टेंशन को हमने T2 कह दिया। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं M1 की। वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, W1 इज डाउनवर्ड, तो M1G। ठीक है, टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, तो T1। तो कन्वेंशन को दिमाग में रखना है। मेरे हर लेक्चर के अंदर ये बात होती है कि हम क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने कन्वेंशन को ज़रूर दिमाग में रखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमें पता है कि अपवर्ड मूवमेंट वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड मूवमेंट वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली फॉर मैस M2 फ्री बॉडी डायग्राम जो हमारे पास वही आ जाएगी, टेंशन अपवर्ड लग रही है T2 और वेट लग रहा है अपोजिटली डाउनवर्ड। अब हम बारी बारी M1 और M2 के हवाले से डिस्कस करते हैं और फिर हम टेंशन को फाइंड आउट करते हैं। फॉर मैस M1 क्या होगा? M1 मूव कर रहा है अपवर्ड, इट मीन्स बिकॉज ऑफ M2 मूविंग डाउनवर्ड, M1 इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है, एंड M2 इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो अब ये कह सकते हैं कि M1 मैस का जो एक्सेलरेशन है M2 मैस के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है, और साथ ही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कंडीशन क्या है? आइडियल पुली है। ठीक है, तो जिस रेट के साथ ये मैस M2 नीचे जा रहा होगा तो उसी रेट से M1 ऊपर आ रहा होगा। दैट इज़ व एक्सेलरेशन जो होगी दोनों मैसेज की वो सेम होगी। तो अब हम बात करें मैस M1 को डिस्कस करते हैं। पहले तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो लगाया तो हमारे पास बन गया F1y, क्योंकि y कंपोनेंट की बात क्यों करें? क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल के डिस्कशन ही नहीं हो रही। ठीक है, तो ये पुली जो है मैस को या वर्टिकली अप लेकर जाएगी या नीचे लेकर आ रही है, तो वर्टिकल मूवमेंट। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, उस पर वर्टिकल कंपोनेंट लगाए। तो हमने मैस M1 को डिस्कस किया, उस पर फोर्स F1 होगी, एक्सेलरेशन A1 होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है सेकेंड लॉ की। तो तमाम फोर्सेस
का सम जो इस मैस M1 पर लग रहा है वो है टेंशन T1 वर्टिकली अपवर्ड दैट इज पॉजिटिव एंड वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड W1 नेगेटिव में आ जाएगा या M1G नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस में T1 पॉजिटिव आ गया, W1 नेगेटिव आ गया, और जब मैंने W1 की वैल्यू पुटअप की तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अच्छा, एक्सेलरेशन A1y एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो T1 ये समीशन F1y की वैल्यू जब मैंने ऊपर पुटअप कर दी तो ये बन गया T1 M1G इज इक्वल टू M1 A1y। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सिमिलरली फॉर मास M2 वही न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सेकंड मास है तो हमने सबस्क्रिप्ट 2 का इस्तेमाल किया, वर्टिकल मोशन है तो हमने सबस्क्रिप्ट y का इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास आ गया समीशन F2y इज इक्वल टू M2A2y। और वही हमने कंसेप्ट दिमाग में दोबारा रखा कि टेंशन एक्ट करी वर्टिकल, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इस मैस M2 पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन और वेट लग रही है, वेट लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन जो है कन्वेंशन को फॉलो करते हुए पॉजिटिव साइन आएगा और वेट का साइन नेगेटिव आ जाएगा, सम इनका इस तरीके से बन जाएगा। तो T2 माइनस W2 इज इक्वल टू T2 माइनस M2G आ जाएगा, वेट की वैल्यू पुटअप कर दी तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2y, ठीक है। अच्छा, एज द पुली आइडियल हमने ऊपर बात की है, जिसकी वजह से T1 और T2 क्योंकि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी, और एक्सेलरेट जो ये कर रहे हैं मतलब मैस M1 और M2 जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वो सेम रेट के साथ उनकी जो है मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम उसको एक्सेलरेशन को सेम रखेंगे। तो कंडीशन बन गई फॉर द आइडियल पुली T1 T2 T के बराबर हो गया, और सेकंड कंडीशन क्या बन गई, A1y A के बराबर है और A2y माइनस A के बराबर है। अब ये कैसे है, A1y अगर मैं कहता हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट जो है ये ऊपर जा रही है ना M1, तो मैं ये कहता हूँ A1y है ये, और ये A के बराबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो मेरे पास नीचे मूव कर रहा है मैस M2, इसका एक्सेलरेशन अगर मैं कहता हूँ A2y, इसका एक्सेलरेशन भी A है, लेकिन मैं कैसे इसको A कहूँगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन इसकी M1 के एक्सेलरेशन से अपोजिट होगी, इसलिए मैं इसको साथ क्या लगा दूंगा, साइन, माइनस साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो माइनस से बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया A1y भी A के और A2y माइनस A के बराबर आ गया, तो माइनस फॉर द साइन। तो सब्सटीट्यूट की ये जो वैल्यूज़ हमने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इक्वेशन 1 और 2 में पुटअप की, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, इसको A कहते हैं हमने, तो और इक्वेशन 2 बन गई T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 माइनस A, ठीक है। अब क्योंकि हमने टेंशन भी मालूम करनी है और एक्सेलरेशन भी, तो हमने एक बार इस इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद थोड़ा मैथमेटिक्स इस पर लगाई, आपके सामने है मैथमेटिक्स, आप इसको अगर गौर से देखें तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा एक्सेलरेशन के हवाले से M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। और इसी इक्वेशन 3 को जब मैंने रीअरेंज किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर दी, ठीक है, मतलब T माइनस M1G इज डिवाइडेड बाई M1 लाइक दिस इज इक्वल टू A, इसको जब मैंने इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप किया, कौन सी इक्वेशन 4 में पुटअप किया, इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी T माइनस M2G इज इक्वल टू M2, ये माइनस में आ गया ना, और A की वैल्यू हमने ये पुटअप की, और इसको जब सॉल्व किया इस सारे को, तो हमारे पास वैल्यू आ गई T इज इक्वल टू 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। तो हमें एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट्स की, उस ब्लॉक्स की जो मूव कर रहे हैं वो भी मालूम हो गया, और जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग के अंदर हमने वो भी मालूम कर लिया। अच्छा, अब ये है फॉर द आइडियल सिस्टम, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन सेम है। अब इफ़ द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग, अगर सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू द वेट ऑफ आइदर ब्लॉक, तब वो टेंशन जो है वो इक्वल नहीं होगी। लाइक यू आर स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, तो एलिवेटर अपवर्ड मूव करती है, आपने फील किया होगा कि जब वो एकदम मूव करती है, एक्सेलरेट करती है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक तब्दीली आपको महसूस होती है। फिर जब वो यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर जाती है तो वो आपको फील होना ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली जब वो एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करेगी तब भी आपको फील होगा। अगर डाउनवर्ड मूव करती करती एलिवेटर टूट जाता है, उसके स्ट्रिंग, उसके कॉर्ड, और फ्री फॉल करती है, तो सिनेरियो डिफरेंट होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब फ्री फॉल गिर रही होगी तो इसका मतलब सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो टेंशन जो स्ट्रिंग है वो नॉट इक्वल टू द वेट होगा,
ठीक है। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की इस एडवर्ड्स मशीन की समझ आ चुकी होगी और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझ आया है, आपको इसने कुछ फ़ायदा दिया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको वीडियोज़ टाइमली मिल सके। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।